Which union ministry launched the new draft national policy on persons with disabilities? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनवाइट किया है पब्लिक फीडबैक को ऑन द न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जिसको कि इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर के बारे में इश्यूज हैं, फिर सोशल सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो भी पॉलिसीज हैं वो किस तरह से उनको पहुंचाई जाए। ठीक है, इसके अलावा जो भी पीडब्ल्यूडी के मैल नरिशमेंट होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस होता है या फिर इम्पेयरमेंट होता है, उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो नेशनल पॉलिसी है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक द हाईएस्ट इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एज पर दिस रिपोर्ट? तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट केरला का सबसे ज्यादा ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर था अमंग ऑल द स्टेट्स। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे था, जबकि इसको पहली बार असेस किया गया है इस तरह के रिपोर्ट में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। साथ ही मेघालय और नागालैंड ये लीडिंग स्टेट पोर्टल्स रहे अमंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। ठीक है, और तमिलनाडु का जो ओवरऑल स्कोर था ये इंक्रीज हुआ सबसे ज्यादा इन 2021 अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2019 से। तो ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। अगर यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन 2022? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को चेयर किया इन दीव, और ये मीटिंग 2 साल के बाद हुई ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ठीक है, तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये जो 5 जोनल काउंसिल हैं इनको सेटअप किया गया था थ्रू पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और अदर 4 काउंसिल कौन से हैं? वेस्टर्न काउंसिल के अलावा नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सदर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, तो इसकी मीटिंग हाल ही में कंडक्ट की गई दमन एंड दीव में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को, और एम क्या है? ताकि अवेयरनेस रेज किया जाए उन बच्चों के लिए जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो चाइल्ड लेबर की फील्ड में इंगेज्ड होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था 2002 में कि 12 जून को अब से हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाएगा, और इस साल के लिए थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो किसी भी डे से सिर्फ 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो ये दिन कब मनाते हैं ये बता दीजिए, तो 12 जून को, और थीम क्या थी इस साल के लिए? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिक्वायर दैट अ वार्निंग बी प्रिंटेड ऑन एवरी सिगरेट? तो कनाडा पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने ये डिसाइड किया है कि हर सिगरेट पे एक वार्निंग प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पहले हमने देखा था कि कनाडा ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि एक ग्राफिक फोटो वार्निंग प्रोवाइड की जाएगी हर टोबैको प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर। राइट, तो ये पहली कंट्री बन गई है ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट इज, इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है विद कर्नाटका बेस्ड इलेस्ट, ताकि एक फैब्रिकेशन यूनिट डेवलप किया जाए जिसकी हेल्प से ये नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है, तो इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में, और इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी लगभग 24,000 करोड़ रुपीज। तो ये जो डिस्प्ले फैब है इसको सेटअप किया जा रहा है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट एस्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट ऑफ द इंडियन नेवी वॉज कन्वर्टेड टू अ शिप म्यूजियम? तो INS खुकरी P49 जो कि पहली इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट थी इंडियन नेवी की, इसको ट्रांसफर कर दिया गया है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पास आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ इट्स ग्लोरियस सर्विस टू द नेशन एंड नेवी। ठीक है, और इसको अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू अ शिप म्यूजियम। तो हाल ही में ये जो खुकरी म्यूजियम है इसको इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और ये जो शिप म्यूजियम है और एग्जिस्टिंग खुकरी मेमोरियल है, ये कहाँ पे है? दोनों दीव में। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी ऐसी इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट है इंडियन नेवी की जिसको कि कन्वर्ट किया गया है इनटू शिप म्यूजियम, ये है INS खुकरी। नेक्स्ट इज विच कंट्री पास्ड अ रेड फ्लैग बिल टू प्रिवेंट द मास शूटिंग? तो हाल ही में US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया है रेड फ्लैग बिल, जिसका एम क्या है? उन लोगों के ऊपर बार करना, मतलब उन लोगों के ऊपर रोक लगाना किसी भी फायर आर्म को अपने पास रखने से, जो कि डेंजरस साबित हो सकते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो हाल ही में हमने देखा था कि 2 मास शूटिंग के केसेस आए थे USA में। पहला कब था? 10 लोगों की हत्या हुई थी ड्यू टू रेसिज्म एक ग्रोसरी स्टोर में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और सेकेंड हाल ही में एक गन मैन था, उसने 19 बच्चों और 2 स्कूल टीचर्स को शूट कर दिया था इन एलिमेंट्री स्कूल इन टेक्सास। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये बिल अडॉप्ट किया गया है USA में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन एक तरह का सिस्टम है जिसकी हेल्प से जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उनको डिजिटल बनाने की कोशिश की जाती है थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा नागालैंड ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने की इंप्लीमेंट कर ली है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को इन मार्च 2022। और एक डेलीगेशन MLAs का गुजरात से विजिट किया उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को, ताकि जो ई-विधान सिस्टम है इनका पेपरलेस प्रोसीडिंग के लिए उनके बारे में ये सीख सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अडॉप्ट किया था पेपरलेस प्रोसीडिंग इन असेंबली। राइट, याद रखिएगा दुबई दुनिया की ऐसी पहली गवर्नमेंट है जो कि 100% पेपरलेस हो चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो आंसर हो जाएगा दुबई, नेशनल लेवल पे पूछेंगे तो आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट इज इंडिया रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस विद विच ग्लोबल ब्लॉक? तो पहला इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन कंडक्ट किया गया ब्रुसेल्स में इन बेल्जियम। ठीक है, और ये किसके अंडर में हुआ है? इंडिया यूरोपियन समिट के दौरान जो डिसीजंस लिए गए थे उसके अंदर में, और ये समिट हुई थी लास्ट ईयर, मतलब जुलाई 2020 में। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही किस तरह से हम डिफेंस इक्विपमेंट के फील्ड में कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इन द परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन मतलब पेस्को, इसको भी इस मीटिंग के दौरान डिस्कस किया गया। तो ये कौन सी ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है? यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट इज एज पर अ रिसेंट SRS डेटा व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 to 19 पीरियड? तो अब्रिज लाइफ टैबलेट्स 2015 to 19 ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ गई है और अब ये हो गई है 69.7 2015 to 19 में। ठीक है, ऑल्दो ये रेट अभी भी बहुत कम है अगर हम ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, क्योंकि वो कितना है 72.6 ईयर्स। तो लगभग 10 साल हमें लग गए 2 साल अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ऐड करने के लिए। और याद रखिएगा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला और ये इंक्रीमेंट था 24 साल का, मतलब पहले ये वैल्यू थी 45.7 और अब ये बढ़ के हो गई है 69.8। ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे था इसमें तमिलनाडु। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
अगर हम 2015 से 19 के डेटा की बात करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव यूज्ड सैटेलाइट डेटा टू डिटेक्ट अ मेजर ऑफशोर लीक ऑफ मीथेन फ्रॉम विच कंट्री। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने सैटेलाइट डेटा का यूज करके एक मेजर ऑफशोर लीक ऑफ मीथेन फाइंड आउट किया फ्रॉम एन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, कहाँ पे, इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसकी हेल्प से लगभग 40,000 टन्स मीथेन स्प्यू हुआ टोटल 17 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो फॉसिल फ्यूल ऑपरेशन है उसने एमिट किया है 120 मिलियन टन्स ऑफ द प्लैनेट वार्मिंग गैस इन 2020, और ये 1/3 है जो भी मीथेन एमिशन होते हैं थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट इज, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द NHA NASSCOM कॉन्क्लेव 2022 ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड NASSCOM ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्क्लेव को ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और ये जो कॉन्क्लेव है इसको कंडक्ट किया गया बेंगलुरु में एज अ हाइब्रिड इवेंट, जिसमें कि 400 स्टेक होल्डर से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें ये बातें डिस्कस हुई कि किस तरह से जो टेली कंसल्टेशन का एडॉप्शन है उसको इंडिया में इंक्रीज किया जाए, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि इस इवेंट के लिए वेन्यू किसको बनाया गया, बेंगलुरु। नेक्स्ट इज, यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे इन जून 2022। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मार्क किया है 13 जून को एज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। कब से ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, 2015 से, ठीक है। तो इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट एल्बिनिज्म, जो कि एक तरह का कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है जिसके थ्रू एक पिगमेंट स्किन में से एब्सेंट हो जाता है पार्शली और फुली, ठीक है। और इस साल के लिए थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। तो दो बातें याद रखिएगा, इस दिन के लिए थीम क्या थी और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को। नेक्स्ट इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद NLC इंडिया फॉर सेटिंग अप अ 1 गीगावाट सोलर प्लांट। तो असम गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक जॉइंट वेंचर कंपनी विद नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसकी हेल्प से ये 1 गीगावाट प्लस सोलर पावर जनरेट करेंगे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने अनाउंस किया कि इस MOU को साइन किया जाएगा ताकि 1 गीगावाट प्लस सोलर पावर इंस्टॉल किया जा सके ऑन द गवर्नमेंट लैंड, और ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है अमंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन May 2022। तो रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI कितना हो गया, 7.04% इन May, और अप्रैल मंथ में कितना था, 7.79%, ठीक है। तो कम हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन कम हो गया है मेनली ड्यू टू ईजिंग प्राइसेस इन फूड एंड बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट सेक्शंस, ठीक है। एक्चुअली फूड एंड बेवरेज का वेटेज 54% होता है इन CPI, और इसी वजह से जब ये चीज़ कम हुई तो इसी वजह से ओवरऑल जो CPI है वो भी कम हो गया है, ठीक है। तो अप्रैल में ये वैल्यू 7.79% थी और अब ये घट के हो गई है 7.04%। नेक्स्ट इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिशन लॉ। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिशन लॉ, कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। और CCI की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये चीफ नेशनल कॉम्पिटिशन रेगुलेटर भी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है एक कैंसर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, जो कि कंट्री का पहला ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी है
फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये सेंटर बेसिकली फोकस करेगा ऑन अर्ली डायग्नोस्टिक टूल्स, मॉलिक्यूलर एसेज फॉर प्रिसाइज मेडिसिन एटसेट्रा। ठीक है, और इसके लिए जो टाटा ग्रुप है वो इन्वेस्ट करेगा 110 करोड़ रुपए इसमें। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कंट्री का पहला ऑन्कोलॉजी लैबोरेटरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनॉग्रेट किया गया है केरला में। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस। विच स्टेट रैंक द हाईएस्ट इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एज पर द रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने पीछे किया है, आंसर हो जाएगा केरला। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे था, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में मेघालय और नागालैंड लीडिंग स्टेट पोर्टल्स थे। ठीक है, विच इमर्ज्ड एज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और इसको फॉलो किया IIT बॉम्बे ने, और थर्ड प्लेस पे था IIT दिल्ली। ठीक है, तो टोटल 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इसमें फीचर किया गया था, जिसमें से 27 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 1000 में रहीं। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वेयर डज इंडिया रैंक। तो इंडिया की रैंक थी इसमें 54 अमंग 117 कंट्रीज, और टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट है इसमें जापान, फिर USA, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, और फिर जर्मनी। ठीक है, और 2019 में इंडिया की रैंक थी 46। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सिप्री, टाइटल्ड एज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड। तो इंडिया थर्ड मोस्ट स्पेंडिंग कंट्री है अपनी मिलिट्री के ऊपर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इस रैंकिंग में इंडिया सबसे बॉटम पे था एट 180th पोजीशन, और टॉप 5 कंट्रीज रहीं डेनमार्क, UK, फिनलैंड, माल्टा, और फिर स्वीडन। ठीक है, विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज। तो इसमें टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म रही रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसकी रैंक थी 53। ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे था SBI इंडिया से, इनकी रैंक थी 105, फिर था HDFC 153 पोजीशन पे, और फिर था ICICI, इसकी रैंक थी 204। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे। एट द CII XCon 2022 इन बेंगलुरु, हु रिसीव्ड द कमिटेड लीडर अवार्ड। तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया अंजलि पांडे को, हु हैज़ बीन अवार्डेड द ब्रिटिश ऑनर ऑफ MBE फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द COVID-19 पैंडमिक। आंसर हो जाएगा गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, हु वॉज द विनर ऑफ द इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। आंसर इज सिप्ला लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द विनर ऑफ द इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। आंसर वुड बी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। Which of the following is the winner of the Indian Medical Device Innovation of the Year Award? This is Merrill Life Sciences Private Limited. Who was selected for the Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award in the Mumbai International Film Festival 2022? This is Mr. Sanjeet Narvekar. Who among the following won the International Panorama Golden Award? Answer would be KV Raghupati. Okay, now let's see some of the important centers that have been recently inaugurated and were in news. Which location has the National Institute of Electronics and IT Center been inaugurated by Union Cabinet Minister Ashwini Vaishnaw? So this center has been inaugurated in Leh, Ladakh. With which of the following countries India has signed Memorandum of Understandings on state-of-the-art maritime rescue coordination center, unique digital identity. So this MOU has been signed between India and Sri Lanka for setting up of this rescue coordination center. The Indian Air Force signed a memorandum of understanding with which state or union territory to set up Indian Air Force Heritage
Center. So Indian Air Force signed this MOU with Chandigarh for their IAF Heritage Center. In which city Kaushal Kendra has been inaugurated under Pradhan Mantri Mudra Yojana? So this center has been set up in Noida. India's first war game research and development center is announced to be set up in which city? Answer is New Delhi. The Indian Railways collaborated with which institute for the Center of Excellence for Hyperloop Technology? So this is IIT Madras. Okay? तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीन्स signing off.